of the Best Concept National Award. आओ करें दृष्टि परिवर्तन, नारी को नहीं नारित्व को देंगे एक वैचारिक क्रांति। इतिहास करवटे बदल रहा, युग ने ली अंगड़ाई, जाग उठी भारत की नारियां, शिव से शक्ति पाई। वंदे मातरम करे जगत, श्रद्धा भाव समर्पण। ओम शांति। मैं नम्र आंखों से घटनाओं को तोलती हूँ। मैं अपने मन में असंख्य राज घोलती हूँ। यहाँ हम जिस सहनशीलता की बात करने जा रहे हैं वो वह शक्ति है जिसकी ताकत से पूरा परिवार किसी अलौकिक सुरक्षा घेरे में सिमटा रहता है, और वो ताकत सिर्फ उसके पास है जिसने परिवार के सदस्यों को धैर्य से समझा है, उन्हें जाना है। और ये है वो धैर्य की ताकत जिसका सबसे सटीक उदाहरण है नारी। तो कभी परिवार के विविध स्वभाव के लोगों को बड़ी ही सहनशीलता से समझ रही है और खुद को उनके अनुसार ढाल रही है। कभी वो पति के कुवचनों को सुनकर भी दुखी होती है, तो दूसरे ही पल वो आंसू पोंछकर घर के सदस्यों की सेवा करने में जुटी है और बड़ी ही सहनशीलता से वो हर स्थिति का सामना कर रही है। बच्चों को जमाने की गर्म हवा न लगने पाए, इसके लिए माँ हर तूफान सामने आकर खड़ी हो जाती है। माँ के रूप में तो बच्चों के लिए भगवान का रूप ही बन जाती है। एक नहीं अनेक अनेक उदाहरण हैं माँ के ममत्व और सहनशीलता के इसी कार्यक्रम में, जिसका नाम है नारित्व दर्शन। दीप में है ज्योति दर्शन, सीप में है मोती दर्शन। नर नारी में दर्शनिया, आत्म दर्शन शक्ति दर्शन, आत्म दर्शन शक्ति दर्शन, नारित्व दर्शन, नारित्व दर्शन, नारित्व दर्शन। आओ करें दृष्टि परिवर्तन, नारी को नहीं नारित्व को देंगे एक वैचारिक क्रांति। ओम शांति। मैं हूं इस प्रोग्राम का सूत्रधार अमन यतन वर्मा, और आज हमारे ब्रह्मा कुमारी के कॉडलीवुड स्टूडियो में मौजूद है एक बार फिर नॉर्थ मुंबई के राज योगा सेंटर की सब जोन इंचार्ज वरिष्ठ राज योगिनी ब्रह्मा कुमारी दिव्य प्रभा दीदी जी। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। आइए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में फिर से आने का। बहुत अच्छा लगता है जब भी आप यहाँ पे आती हैं। दीदी, आपसे जानेंगे आज के विषय सहनशीलता और धैर्य पर। उससे पहले यहाँ हम आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू करवा रहे हैं जो आपने अक्सर सुनी होगी, पर शायद नहीं समझा होगा कि जिस तरह से कहानी की समस्या का निवारण हुआ वो कितनी अद्भुत है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म द्वारा आपको दिखाते हैं। आइए देखें। मेरा नाम सारिका है और मैं हमेशा से ही एक मॉडल बनना चाहती थी, और मॉडलिंग करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती थी। लेकिन मेरे डैड काफ़ी कंजर्वेटिव थे और मैं जानती थी अगर उन्हें इस बात की भनक भी पड़ी तो वो मेरा गला घोट देंगे। लेकिन फिर भी ये सब जानते हुए भी मैंने अपना पोर्टफोलियो बनवाया और ये बात मैंने अपनी मॉम से शेयर की। मेरी मॉम खुश हुई, पर उन्होंने कहा कि इस सपने को भूल जा, बिकॉज डैड कभी अप्रूव नहीं करेंगे। मैं काफ़ी उदास हो गई थी, मेरा दिल कहीं भी नहीं लग रहा था। मॉम भी इस बात को बहुत अच्छे से समझ रही थी और वो खुद भी बहुत ही उदास थी। फिर कुछ दिनों बाद मम्मा आई और उन्होंने मुझे एक एनवेलप दिया। उस एनवेलप में ब्यूटी पैजेंट का एंट्री फॉर्म था।
आई कुडंट बिलीव इट कि मॉम ने डैड को मना लिया था। मैंने उस पैजेंट में पार्टिसिपेट किया एंड आई वन इट। मॉम डैड दोनों प्रेजेंट थे पैजेंट में मेरे को सपोर्ट करने के लिए। अगर मेरी मॉम ने धैर्य और सहनशीलता से मेरे सपनों को नहीं समझा होता, नहीं सुना होता, तो मैं मॉडलिंग कभी नहीं कर पाती, मैं इस मुकाम तक कभी नहीं पहुंच पाती। एक सवाल जो मन में उठ रहा है कि अगर औरतें धैर्य से रास्ता न निकालें तो क्या हमारे परिवार अपनी गरिमा बनाए रख सकते हैं? आइए दीदी से पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहेंगी, बताइए। कहा जाता है कि धीरज के फल मीठे होते हैं जी। और वर्तमान समय पर जब किसी व्यक्ति की कोई विचारधाराएं हैं, उनको हम सुन रहे हैं, उन सुनने के अंदर भी धैर्यता की आवश्यकता है। कई बार कोई व्यक्ति अपने विचार हमारे समक्ष रखता है और तुरंत हम रिएक्ट कर देते हैं उनको, बिल्कुल और इसके कारण माइंड डिस्टर्ब भी हो जाता है जी। हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। इसलिए कोई भी परिस्थिति है, किसी की भी बात है, तो हमें धैर्यता के साथ है ना सुननी चाहिए। और अगर सामने वाला हमारे बारे में गलत कह रहा हो, बुरा कह रहा हो या एक तरह से गाली दे रहा हो, तो फिर क्या कीजिएगा? उसी समय पर भी हमें ये सोचना है कि सामने वाला व्यक्ति जो मुझे कह रहा है उसका भी मैं तुरंत रिएक्ट न करूं, लेकिन वो जो कह रहा है वो चीज़ मेरे में है या नहीं है तो मुझे एक्सेप्ट करनी है, मुझे डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। और नहीं है और वो कह रहे हैं, शायद उनकी समझ में कमी है, कमी रही है या तो समझने में कहीं मिसिंग है, जिसके कारण है वो इस तरह की इसकी बात कह रहे हैं। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। आखिर कितना गहन योगदान रहता है औरत की सहनशीलता का परिवार को एकजुट करके रखने में। इस विषय पर हम और चर्चा करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। अबला जीवन, हाय तेरी यही कहानी। आंचल में है दूध और आंखों में पानी। तेरी चमड़ी का सौदा होता है, तुम वस्तु बन गई हो। मुझे शक्ति दो। कमजोर बताना बंद करो, ये भूल नहीं चिंगारी है। इसे सताना बंद करो, सबला भारत की नारी है। धरती पर तो कीर्ति बिखेरी, गगन में भी ध्वज फहराया। हमारा ये कार्यक्रम ऐसी ही विशिष्ट महिलाओं से रूबरू होने का एक अनोखा प्रयास है। हम नर नारी के शरीर को ना देख उसमें आत्मदर्शन, नारीत्व दर्शन करें। देखना ना भूलिएगा, विनर ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट नेशनल अवार्ड नारीत्व दर्शन। आओ करें दृष्टि परिवर्तन, नारी को नहीं नारीत्व को देंगे एक वैचारिक क्रांति। ओम शांति। हमारे साथ मौजूद हैं एक बार फिर महाराष्ट्र की सुप्रसिद्ध IAS ऑफिसर महिला लीना मेहंदले। जोरदार तालियां इनके लिए। नमस्कार, आइए बैठिए। एक बार और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ पे आए अपनी बातें हमें बताने के लिए, अपनी सोच हमें बताने के लिए। तो सीधा मैं आपसे शुरू करता हूँ कि अगर नारी सहनशीलता और धैर्य धारण न करे तो हमारा ये जो सोसाइटी, हमारा जो परिवार है, क्या वो संभल सकेगा? आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि विपदि धैर्यम अथाभ्युदये क्षमा, यही महान व्यक्ति की पहचान बताई गई है। विपत्ति में धैर्य रखे और अभ्युदय जब हो तो क्षमा रखे। क्षमा रखे। और धरती जो है उसका परिचायक हम हमेशा ये कहते हैं कि धरती का सबसे बड़ा गुण क्या है, तो धैर्य, सहनशीलता और क्षमा। वही गुण हम सोचते हैं कि नारी में भी है, क्योंकि वो भी धरती का ही एक रूप है, वो धारण करती है, समाज को धारण करती है जी। तो धैर्य और सहनशीलता ये तो मतलब छूट ही नहीं सकते, छूटने ही नहीं चाहिए। बिल्कुल।
किसी भी परिवार को बचाने के लिए। और उसमें आपने ऐड कर दिया कि क्षमा भी होना चाहिए, क्षमा भी होनी चाहिए, औरत के पास वो पावर वो होनी पावर चाहिए होनी कि चाहिए कि क्षमा कर सके, कुछ भी हो जाए वो क्षमा कर सके। क्षमा कर। खास करके जब उसका अपना अभ्युदय हो रहा हो, उत्थान हो रहा हो, उसकी प्रगति हो रही हो, तो उसे हमेशा क्षमाशील होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि कुछ भी गलत हो कसूरवार औरत ही ठहराई जाती है और घर की बेटियों के साथ मानसिक अत्याचार बेखौफ होता रहता है। आइए सुनते हैं कुछ ऐसी ही सच्ची घटनाएं। मेरी सहेली राधा 10वीं क्लास में पहली नंबर आई, उसे स्कॉलरशिप भी मिला। उसके माता पिता ने धीरज नहीं रखा, उसकी 18 साल में शादी करवा दी। उसके ससुराल वाले जुने जमाने के हैं। राधा को ये सब सहन नहीं हुआ, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। मेरी एक सहेली है, उसके 2 बच्चे हैं। वो सारा दिन बाहर काम करके बच्चों का पेट भरती है। उसका पति कुछ भी काम नहीं करता, उसी के पैसे से शराब पीकर उसको मारता है। उसने बहुत सहन किया अपने परिवार के खातिर, बहुत धीरज रखी कि एक न एक दिन ये सुधर जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसी सहनशीलता और ऐसी धैर्यता किस काम की। उसने अपने बच्चों के सुंदर भविष्य के लिए अपने पति को तलाक दे दिया। लीना जी, दीदी तो इसके बारे में क्या कहेंगी? जहाँ पर बात आती है, जो कोई बात अति में चली जाती है, तो हम क्या करते हैं कि उस व्यक्ति पर ही विश्वास और भरोसा रख कर के चल रहे हैं, और वहाँ से यदि कोई बात नहीं बन रही है हमारी, तो हम नर्वस हो जाते हैं और देखते हैं कि जीवन में अभी कोई मेरे लिए मार्ग नहीं है, कोई दिशा नहीं है, इसीलिए आत्महत्या करने का विचार है वो आता है। लेकिन ये हमें ध्यान में रख कर के चलना है कि परमात्मा हमारा साथी है, वो हमारे साथ हैं, लेकिन हम धीरज नहीं रख पाते हैं और वर्तमान समय पर बहुत जल्दी से हम रिजल्ट चाहते हैं और वो रिजल्ट नहीं मिलता, हताशा आ जाती है और आत्महत्या कर लेते हैं। तो यहाँ भी हमें धीरज रखने की आवश्यकता है। क्यों है परिवारों की मानसिकता इतनी संकीर्ण कि औरतें, बहनें, बेटियों से तो ये उम्मीद की जाती है कि वो हर परिस्थिति को सर झुकाकर स्वीकार कर लें? क्या ये उनकी सहन शक्ति की अग्नि परीक्षा नहीं? आप क्या कहते हैं? और लीना जी, आप इस बारे में क्या कहेंगी? हर बार उनको झुकने के लिए क्यों कहा जाता है? देखिए, मैंने जब कहा कि सहनशीलता होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए या क्षमाशीलता होनी चाहिए, तो सर झुकाना ये इन सब से अलग है ना। सर हमारा तभी झुकना चाहिए जब हमें हमारे दिल में वाकई श्रद्धा हो, आदर हो, सम्मान हो। केवल उसी पल, उसी बात के लिए, उसी व्यक्ति के लिए सर झुकना चाहिए, वरना सर नहीं झुकना चाहिए। लेकिन सर ना झुके, इसके बावजूद भी हम शांति रख सकते हैं, इसके बावजूद भी हम सहनशीलता रख सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम परिवार के सदस्यों के साथ एक कम्युनिकेशन अच्छा बना के रखें, संवाद उनके साथ अच्छा बना करके रखें। और जब हमें थोड़ा सा खाली समय मिलता है तो हम कुछ उनके बारे में भी सोचें, वो क्या हैं, परिवार वालों के बारे में वो क्या हैं, उनकी मानसिक स्थिति कैसी है। वो अगर कुछ गलत कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगा, मान लो 2 घंटे पहले मुझे लगा कि उन्होंने कुछ गलती कर दी, तो 2 घंटे बाद जब मेरे पास समय होगा तो मुझे बैठ के सोचना पड़ेगा कि जो मैं समझ रही हूँ कि वो उन्होंने गलती की, उन्होंने वास्तव में क्या किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि थोड़ी सी कहीं गलती मेरी भी थी या थोड़ी सी कोई परिस्थिति जन्य कोई बात थी, तो उसको मैं कैसे सुधार सकती हूँ। मतलब किसी तरह से इंसान को रिएक्ट नहीं करना चाहिए उसी समय, आप दोनों ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, उसी समय रिएक्ट करना वो बहुत खतरनाक। दीदी ने भी यही बात उस समय कही कि रिएक्ट उस वक्त मत करो, सोचो कि क्या कहा है, वो सोचने के बाद आइडिया लगाओ कि क्या मेरे में वो बात है या मेरे में वो बात नहीं है। और ऐसे भी बहुत से परिवार हैं जिनकी स्त्रियों ने न सिर्फ सहनशीलता और धैर्य की मर्यादा को निखारा, बल्कि अपने परिवार को भी खूबसूरती से संभाला है। आइए मिलते हैं ऐसी ही कुछ स्त्रियों से। मेरी सहेली ने पहली डिलीवरी में एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो कि मेंटली रिटार्डेड था। यह देख उसका सारा परिवार बहुत दुखी हो गया था। उसे बहुत बुरा लगता था। वह दिमागी तौर पर ठीक नहीं था, पर उसके पालन पोषण में उसने कोई कमी नहीं रखी। वह बच्चा उसे बहुत प्यारा था।
यह उसकी नियति थी, पर उसमें उसका कोई कसूर नहीं था। उसके बाद उसने 2 जुड़वा बच्चे को जन्म दिया जो कि पूरी तरह स्वस्थ और इंटेलिजेंट थे। वह 2 बच्चे भी अपने भाई को बहुत प्यार करते थे। मेरी सहेली ने सभी बच्चों को समान प्यार दिया। मेरा नाम किरण अरोरा है। मैं जॉइंट फैमिली से हूँ। मेरी फैमिली में 3 जेठानियाँ 3 जेठ हैं। ये सबसे छोटे हैं, ये सबसे ज़्यादा कमाते हैं और मम्मी जी के पास ला के देते हैं। उससे मुझे बहुत खुशी होती है। मेरी सहेलियाँ ये बोलती हैं कि तू कितना सहन करती है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं सहन करती हूँ, क्योंकि मैं परिवार में एकता चाहती हूँ। सब्र का नतीजा जरूर निकलेगा। अब हम अपने गेस्ट से ये जानना चाहेंगे कि हमने ये तो माना कि मुश्किल परिस्थितियों में सहनशीलता और धैर्य से काम लेने से परिस्थितियों से मुकाबला करने की शक्ति आती है, पर बहुत से लोग ऐसा ही क्यों ये मानते हैं कि ये तो जन्मजात होती है? क्या ऐसा ही है? और अगर ऐसा नहीं है, आखिर किन व्यवहारिक तरीकों को अपनाकर सहन शक्ति को धारण किया जा सकता है? इसके बारे में बताइए। मैं ऐसा मानती हूँ कि कई बार सहनशीलता दोनों तरफ से भी आती है। अगर मैं सहनशील हूँ और मुझे लगता है कि दूसरी साइड से भी जो भी परिवार के दूसरे सदस्य वो भी सहनशीलता दिखा रहे हैं, तो मेरा भी धैर्य बढ़ जाता है। और ये जो 2 तरफा जो सहनशीलता आनी चाहिए या आ सकती है, इसके लिए मैंने कहा कि अपने घर में जो मैंने फार्मूला यूज़ किया वो है कि जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्फ्रेंसिंग। मतलब हफ्ते में कम से कम एक बार सारे सदस्य एक साथ बैठेंगे, 10 मिनट 15 मिनट जो भी समय तय किया हो, और कुछ भी भले ही एजेंडा ना हो फिर भी बैठेंगे। और अगर एजेंडा हो तो क्या बात है, फिर उस एजेंडे के ऊपर डिस्कशन होगा। किसी की कोई समस्या है, किसी को कोई अच्छा लग रहा है, किसी को कुछ बुरा लग रहा है, तो अपनी बातें शेयर करो। आई थिंक जहाँ तक मैं जानता हूँ, हमारे समाज में हमारे जो परिवार हैं उसमें ये बात नहीं होती है कि पूरा परिवार जो है कभी एक वक्त नहीं निकाल पाता है जब सबके सब लोग एक साथ बैठे और एक दूसरे की बात सुने। या मुझे तो लगता है कि ये तय करना पड़ता है। ये भी देखा गया है कि जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो अपने माँ बाप से, स्पेशली अपने बाप से बहुत डरते हैं। तो ऐसे में कम्युनिकेशन हाँ, क्योंकि मैं खुद जब बड़ा हो रहा था, मेरे डैड फौज में थे, तो फौज में अफसर थे, तो वैसे वो कड़क थे और बात करते हुए भी कड़क थे। तो वो मैं आज तक समझ नहीं पाया हूँ कि उनसे कैसे बात की जाए। दीदी, आप इस बारे में क्या कहेंगे? अभी समय है वो परिवर्तनशील है, और समय अनुसार हम देख रहे हैं कि वृद्ध हो, बच्चे हो, तो उनमें एज गैप भी है, सोच का गैप भी है, और समय और परिस्थितियां भी जो वृद्ध थे तब की अलग थी, युवा हैं तब अलग हैं, तो उन दोनों में ही डिफरेंस है। और इसीलिए सोच तो अलग अलग रहेगी ही दोनों की, लेकिन यहाँ पर भी हमें अंडरस्टैंड करना होगा। वृद्ध हैं तो वो ये सोचें कि अब समय के अनुसार, हमारे ज़माने में वो साधन नहीं थे, सुविधाएं नहीं थी, हमने यूज़ नहीं की, लेकिन अब समय अनुसार ये चीज़ें हैं तो हम उनको यूज़ करने दें और वो कार्य उनको करने दें। कुछ फ्रीडम, कुछ छुट्टी उनको भी देनी पड़ेगी हमें। और बच्चे भी ये समझ के चलें कि वृद्ध है, उनका भी जीवन के अंदर काफ़ी अनुभव है, तो उनका रिस्पेक्ट रख करके हम अपने कार्य को हैं वो करें। और साथ साथ दूसरी बात ये है कि स्वार्थ भावना परिवार के बीच में ना हो। वृद्धों को अपना स्वार्थ तो बच्चों को अपना स्वार्थ। जहाँ स्वार्थ भावनाएं होती हैं तब एक दूसरे को हम समझ नहीं पाते हैं, अपने स्वार्थ को पूरा करने में ही लगे हुए होते हैं। और ऐसी परिस्थिति के अंदर भी हमें ये सोचना है कि हर व्यक्ति वो मेरी सुविधा के लिए, मेरी खुशी के लिए, मेरी शांति के लिए, मेरे हैप्पीनेस के लिए सारे नहीं जी रहे। उनको अपना भी ख्याल है और उसके साथ मुझे देख कर के भी उनको चलना है। ये दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलेंगे तो दोनों के बीच में तालमेल एक सही हो पाएगा। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। अभी इस पर और चर्चा करेंगे, पर उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात होती है। ब्रह्मा कुमारीज के प्रत्येक सेवा केंद्र पर राजयोग मेडिटेशन निःशुल्क सिखाया जाता है।
ये कोर्स 7 दिन प्रतिदिन 1 घंटे का है। बड़े शहरों से लेकर छोटे-छोटे गांवों में हमारे 8000 से अधिक सेवा केंद्र हैं। बेटों में भी वो नारीत्व का दर्शन कराए, अर्थात कि नारीत्व शक्ति के बारे में बताए। तो वो बेटा अपनी बहन के साथ फर्क नहीं करेगा, वो भाई अपनी बहन के साथ फर्क नहीं करेगा, उसको बचपन से ही उसको ऊंची उस देवी के रूप में या उस शक्ति। आप भी देखिए नारीत्व दर्शन, नारी को नहीं नारीत्व को देंगे एक वैचारिक क्रांति। दोनों प्रभु के दो नैना है, दोनों का कोई तोड़ नहीं है, एक दूजे के पूरक है ये, आओ करें दृष्टि परिवर्तन। आओ करें दृष्टि परिवर्तन, नारी को नहीं नारीत्व को देंगे एक वैचारिक क्रांति। ओम शांति। ब्रेक पर जाने से पहले हमने जाना कि किस तरह औरत धैर्य और सहनशीलता का पालन करके पूरे घर परिवार को संभाल कर रखती है और मुश्किल परिस्थितियों में रास्ता बना सकती है। जैसे पनघट पर बार बार मिट्टी की गागर टूटती है लेकिन पनघट के माथे पर शिकन नहीं आती। वाह। उसी तरह घर की स्त्री घर के हर छोटे बड़े सदस्य के नाज नखरे उठाती है लेकिन माथे पर शिकन भी नहीं आने देती। आइए अब हम जानते हैं ऑडियंस से कि आज की बहस से उनके मन के किन सवालों का हल निकला। बोलिए। मुझे अभी एक कॉरपोरेट कंपनी से बहुत अच्छा जॉब का ऑफ़र आया और मेरी इच्छा भी थी जॉब करने की। मेरी माँ पुराने विचारों की है। उन्होंने पहले तो मुझे मना किया लेकिन बाद में मेरी इच्छा का सम्मान करते हुए मुझे जॉब करने की छुट्टी दी। हालांकि उन्हें समाज की और मेरी सुरक्षा की भी चिंता थी लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे जॉब करने की छुट्टी दी। आपके अलावा कोई और कुछ कहना चाह रहे? मेरी शादी को 7 साल हो चुके हैं और मेरे पति को बहुत गुस्सा आता है लेकिन मैंने उनके गुस्से के कारण को समझा धैर्यपूर्वक और सहनशीलता से और आज हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। वो भी आप भी काम कर रही हैं, वो भी कर रहे हैं? हाँ, हम दोनों ही काम कर रहे हैं। इतना गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा बहुत माइनर चीज़ के लिए गुस्सा आता है और वो गुस्से का कारण तो मैं नहीं बता सकती। अच्छा। लेकिन मैं उस चीज़ को समझती हूँ कि उनको गुस्सा क्यों आता है। समझती हैं लेकिन हमें नहीं बताना चाहती। खैर, लेकिन आप समझती हैं, आपने उन्हें संभाल लिया। यानी कि उदारवादी दृष्टिकोण, धैर्यशील व्यवहार, इन्हीं 2 मंत्रों का करो मन से उच्चार। कष्ट क्लेश का कर दो चढ़ सहित संहार। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। यानी औरत की सहनशीलता परिवार के लिए प्राण है, वायु। अगर औरत सहन करे और परिवार में एडजस्ट करे तो ठीक है और नहीं तो सब कुछ खत्म। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी कि जब हम कहते हैं कि एक और एक 2 होते हैं और इस एक को अलग कर दो, उस एक को अलग कर दो तो भी वो 2 ही रहेंगे। लेकिन जब वो एक और एक मिलते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो 2 ही बने, वो 11 भी बन सकते हैं। सही है। तो जब परिवार में धैर्यशीलता होगी तो
तो परिवार के 2 सदस्य मिलकर के 11 की शक्ति उन्हें प्राप्त हो सकती है। अगर परिवार के दोनों सदस्य अलग हो जाते हैं तो सब कुछ खत्म होता हो, शायद ना होता हो, हर कोई अपने अपने बल पर अपनी अपनी जिंदगी अलग दोबारा से जी लेता है, जी ही लेता है। लेकिन वो फिर उसकी ताकत, दोनों की ताकत को अगर आप मिला करके गिने तो 2 ही बनेंगे, वो 11 नहीं बनेंगे। तो परिवार में धैर्य रखना, सहनशीलता रखना, वो इसलिए है कि परिवार की ताकत को आप इतना गुना बढ़ा रहे हैं। जब परिवार की ताकत बढ़ती है तो उससे समाज की ताकत बढ़ती है, उससे देश की ताकत बढ़ती है। वो फिर कुछ समाज को, देश को कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एक साथ रहकर। वाह, क्या बात कही। आपके परिवार की ताकत बढ़ती है तो समाज की ताकत बढ़ती है, और समाज की ताकत बढ़ती है तो हमारे देश की ताकत बढ़ती है। वाह। अब हम दीदी से पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहेंगी। आप हमें बताएं कि किन किन साधनों के द्वारा सहनशीलता आती है। मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आपके लिए नहीं, सारे विश्व के लिए उसकी आवश्यकता है। देखा जाता है कि अगरबत्ती वो जलती है लेकिन वातावरण में कितनी खुशबू को फैलाती है। वो सहन करना ये दूसरों को सुख देने के लिए है। ये मेरे ध्यान में रहे, ये मेरी स्मृति में रहे, तो वो सहन करना मुझे सहन करना नहीं लगता, अखरता नहीं है वो। और खुशी होती है कि मेरे द्वारा इतने लोगों को सुगंध है वो मिल रही है। हाँ, लेकिन यही जो सोच है, ये सोच कहाँ से बनाई जाए? मतलब कि मुझे जलना है, मुझे सहन करना है ताकि दूसरों को खुशी मिले, वो बात कैसे अंदर लाई जाए? आज एक चंदन होता है, उसको भी जितना घिसो उतनी सुगंध है वो बढ़ती है। आज एक पत्थर होता है, इनको जितने हथौड़े लगते हैं उतनी सुंदर वो मूर्ति, सौम्य मूर्ति है वो बनती है। तो मैं भी ये सोचूं कि मैं भी जो सहन करूंगी तो उनसे भी मेरे अंदर भी क्या होगा, निखार आएगा, सुगंध आएगा। और परिवार वाले देखेंगे कि ये सह रहे हैं, वो देख करके बच्चों में और परिवार के सदस्यों में भी वो प्रेरणा भी मिलेगी कि ये सहते हैं तो हमें भी सहना चाहिए। जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने। परिवार के लिए औरत की भूमिका के बारे में मैं तो यही कहूँगा, पारिवारिक संबंध बेहद नर्म मिट्टी से गुंथे होते हैं। उन्हें स्नेह से सींचिए और धैर्य से पोसिए, आप खुद देखेंगे कि फल कितना मीठा होगा। यह है हमारा आज का संदेश परिवार के हर प्राणी के लिए। रीना जी और दीदी जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दोनों हमारे प्रोग्राम पे फिर से आए। कैसा लगा आपको हमारे आज का प्रोग्राम, और आपने इसे कैसे अपने दैनिक जीवन में उपयोग किया? क्या अनुभव हैं आपके? हमें जरूर लिखें और भेजिए हमारे इस पते और ईमेल आईडी पर। फिर मिलेंगे अपने इस कार्यक्रम नारित्व दर्शन में। फिलहाल हमें आज्ञा दीजिए। ओम शांति, वंदे मातरम। संस्कृति की तू रक्षक है, संतति की संरक्षक है। दिव्य गुणों की मूरत नारी, प्रथम गुरु और शिक्षक है। तुम्हें लक्ष्मी देवी दुर्गा सरस्वती है पूजन अर्चन। नारीत्व दर्शन, नारीत्व दर्शन, नारीत्व दर्शन। देखना ना भूलिएगा हमारा अगला एपिसोड। हमारे साथ बने रहिएगा। नारीत्व दर्शन, नारीत्व दर्शन, नारीत्व दर्शन, नारीत्व दर्शन। Winner of the Best Concept National Award. ओम शांति। आप जो मॉडर्न हैं, आप मॉडर्न अपनी थिंकिंग में रहें। इसमें क्या करना है कि आप सवेरे से उठते हैं, आँख खुलती है आपकी,
और रात्रि को सोते हैं, आंख बंद होती है आपकी, पूरे दिन में आप किस किस की मुलाकात लेते हैं, आप सूची बनाइए। आओ करें दृष्टि परिवर्तन। नारी को नहीं, नारित्व को देंगे एक वैचारिक क्रांति।